नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी का पेपर बाहर आ चुका है। अपन अब सॉल्व करेंगे बीएसटीसी का पेपर। देखने में इजी आ रहा है और सुनने में भी बच्चों से मुलाकातें हुई है तो उसमें लग रहा है अच्छा ही आ रहा है। सबसे पहले अपन मिलेंगे मेंटल एबिलिटी, उसके बाद अन्य जो सेक्शंस है वो मिलेंगे। भाग शुरुआत करते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन अपन के पास यही है कि भाई अपन को फुटबॉल को हॉकी करना है और हॉकी को बास्केटबॉल करना है। मतलब अभी अपन हॉकी को हॉकी नहीं कहेंगे, हॉकी को बास्केटबॉल कहेंगे और बास्केटबॉल को क्रिकेट कहना है और क्रिकेट को अपन को कबड्डी कहना है। ठीक है, क्रिकेट को क्रिकेट का नहीं कहेंगे और कबड्डी कहेंगे। तो मुझे ध्यानचंद ने आपको पता है कि हॉकी खेला था और प्रश्न अनुसार अपन को हॉकी नहीं कह के क्या कहना है, बास्केटबॉल। तो इसका क्वेश्चन अपने पास आ गया आंसर डी। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से चार में से कोई अंक समान के तो एक अंक समान नहीं है, तो वही अपन को चूज़ करना है। ऐसे 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 331 का अपन बाद में देखेंगे। 25 का 5 हो जाएगा और 9 का 81, 9 इंटू 9 81, 5 25, 7 7 गुण 50 और पीछे बचा 321। क्वेश्चन आपको उत्तर इसका पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन तीसरा, ये मैथमेटिकल है, आप नॉर्मल रीजनिंग चलें तो देखिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे नारिक, जो एक बहुत सरल कैटेगरी से है। उसमें लिखा पुरुष महिला, क्योंकि महिला शिक्षक आज पुरुष भी है और महिला भी होते हैं, तो शिक्षक की श्रेणी आज पुरुष भी शिक्षक हो सकते हैं और महिला भी शिक्षक हो सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको लग गया है। ये सवाल, पांचवा सवाल देखिए। एक घड़ी अपराह्न इतने का समय यदि मिनट 2 घंटे आगे बढ़ती है तो 4 बजे तक घड़ी कितने समय आगे बढ़ेगी। इसका क्वेश्चन अपने पास ऐसे है कि सबसे पहले अपन घड़ी का चित्र बनाएंगे, जहाँ से 12, 3, 6 और 9 का जो समय है। अब घड़ी 3 बजे पर है, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अपन के पास घड़ी का समय दिया हुआ है 3 और 30 दिया हुआ है। तो देखते हैं 3 से 4 आएगी तो 2 मिनट आगे बढ़ेगी क्वेश्चन अनुसार। 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि मैं सुबह की 4 बजे तक जाना है तो 11, 12, 1, 2, 3 और 4, और हर पल घड़ी 2 मिनट आगे बढ़ती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 दूध 26। कितने हुए यहाँ तक अपन के पास हुए? 26 मिनट। 26 मिनट हुए। और प्रश्न अनुसार अपन को दिया हुआ है कि वो 3:30 बजे का समय दिया हुआ है। प्रश्न अनुसार 3:30, अगर वो 3 से 4 जाती है तो 2 मिनट होते, लेकिन वो 3:30 से 4 जा रही है, मतलब आधा घंटा। तो इसका 2 मिनट की जगह कितना होगा अपने पास? 1 मिनट होगा। तो अपन इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट करेंगे और जो अपने पास यहाँ पर 26 मिनट हुए थे उसके अपन हम 1 मिनट कम करकेंगे, -1 मिनट करेंगे तो अपन के पास कुल मिनट हो गए 25 मिनट। दैट इज़ अपन जो फाइनल आंसर आ गया वो ये हो गया 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अपन को ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए CXD, C के बाद D, DEF, GH, IJ और K और L। तो KL इधर है, KL इधर है और कहीं नहीं मिले, तो या तो B होगा या C होगा। इसमें से फिर आगे देखो कि अपने पास दिया हुआ है कि R के बाद W कितने नंबर पर रहेगा? R, S, T, U, V और W। उसके बाद H के बाद M कितने पर रहेगा? H, I, J, K, L और M। अब देखते अपन C के बाद H कितने? C, D, E, F, G और H। तो अपन का आंसर आ गया आपके सामने C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन जो रिलेशनशिप्स का क्वेश्चन है। उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि आरती की माँ, बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है भाई। जो आरती की माँ है, जो आरती की माँ है वो वरुण की बहन की बेटी है। जो वरुण और उसकी जो बहन है वो माँ किसकी है? आरती की। अब वरुण की माँ, अभी अपन को दे दिया वरुण की माँ, जो इन दोनों की माँ होगी। वरुण की माँ और आरती की माँ से क्या समझे? तो वरुण की माँ और आरती की माँ, क्योंकि ये बेटी और यहाँ पर बेटी का रिश्ता है तो आपको पता ही है कि यहाँ पर नानी का रिश्ता हो जाएगा। हाँ, अगर माँ और वी होता तो मतलब भांजी होती, तो क्या होती? भांजी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया अपने आंसर नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दकोश के अनुसार अवरोही डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करना। डिसेंडिंग यानी कि भाई अपन को Z आएगा पहले, Y आएगा, C आएगा, V आएगा एंड देन A आएगा। तो अपन को सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि C सभी में दिया हुआ है। नेक्स्ट E दिया हुआ है, ठीक है, कॉमन दिया। L सभी में कॉमन नहीं है,
यहाँ पर उसके बाद है अपन के पास एल के बाद अपन को एस ये आ गया एस, नहीं यहाँ पर ई है, उसके बाद अपन सी ई एल और उसके बाद सी ई एल चौथा आएगा सबसे आगे, क्यों सी ई नहीं चौथा भी नहीं आएगा, सी ई एल ये आ जाएगा सी ई, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। फिर तीसरा एल, क्योंकि एल से और बड़ा इस पर कौन है, दूसरा वापस से एल, क्यों क्योंकि ये हो नहीं सकता। उसके बाद दूसरे के बाद अपने पास क्या होगा, क्या हो जाएगा, दूसरे के बाद हो जाएगा अपने पास तीसरा, दूसरे के बाद सी ई एल, और मतलब डिसेंडिंग क्रम में व्यस्त करना है, मतलब देखो अपने पास 1 2 और 3 इसमें से इन छांटना है। तो पहले अपने पास आएगा सी ई एल, दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बाद सी ई एल ए है और सी ई एल आई है, दूसरे के बाद आ जाएगा अपने पाँचवा आ गया, दूसरे के बाद पाँचवा, क्योंकि सी ई एल 3 जने सेलेक्ट हुए, 3 जनों में से वापस अपन को फाइनल करना है। तो सी ई एल यहाँ पर ए है, लेकिन अपन को अवरोही ढूंढना है, तो अपन आई और एल की बात करेंगे, जिसमें दूसरा सेलेक्ट हो गया, पीछे बचा पाँचवा के बाद बचा अपने पास ए, सही है। ए के बाद अपन के बच्चे 2 बचे, इसमें से क्या आएगा, इसमें से आएगा जैसे सी ई, इसमें सी है और इसमें सी ई ए आर, क्योंकि सी ई तो कॉमन है, ए और सी, तो इसमें अपन के पास चौथा और उसके बाद अपने पास तीसरा। ये भी क्वेश्चन अपना उत्तर मिल गया डी। उसके बाद चलेंगे 9। इसके अनुसार क्वेश्चन का उत्तर, नमक क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर भी अपन ट्राई करेंगे कुछ करने की। ये 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु अपन को दी हुई है। तो माना कि अमन और जो भाभी की औसत आयु है, अमन और भाभी की जो औसत आयु वो अपने पास 4 वर्ष पहले 18 वर्ष दी हुई है। तो देखो जो आज है वो तो आज है, अब जो कल है उसको -1 दिन करेंगे, और जो आने वाला कल है उसमें प्लस का 1 दिन करेंगे। तो 4 वर्ष पहले, तो माना कि ए प्लस बी की जो 4 वर्ष पहले की बात है, और ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि चित्रा अभी जुड़ गई है, तो अमन और भाभी और जो चित्रा की प्रेजेंट आयु वो ये है। -4 क्यों है, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात करें। इसमें क्यों नहीं जुड़ा है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट की बात करें। अगर कहें कि अमन की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो a+5 क्यों 5 बाद पूछेगा। यहाँ पर a+b -4, क्योंकि दोनों के साथ साथ 4 साल बाद ये भी बढ़ेगा, तो 4 साल बाद ये भी बढ़ेगा, तो ये हो गया अपने पास। फाइनल इक्वेशन बनाते हैं। अमन और भाभी की जो 4 साल पहले की उम्र है वो 18 है, और अमन और भाभी की जो प्रेजेंट की उम्र है वो अपने पास 18, 19, 20, 21, 22। दूसरी इक्वेशन के हिसाब से अपन को अमन, भाभी और चित्रा दोनों की मिला के चॉइस दी हुई है। इस वहाँ से हम सी की उम्र निकालेंगे 2 वर्ष, कितनी है, जो चित्रा है अभी 2 वर्ष की है। थर्ड इक्वेशन जो पर्सनल, ये सब इक्वेशन पर्सन में दी हुई है, आप सिर्फ इसका डाटा एनालिसिस करते हैं कि चित्रा की 8 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी। तो चित्रा की प्रेजेंट वर्ष है 2 वर्ष, और 8 वर्ष बाद तो निश्चित है वो 10 वर्ष की ही होगी, लेकिन ऑप्शन में अपन को 10 वर्ष नहीं दिया हुआ है, तो ये अपन क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में रहेगा। चल लें क्वेश्चन आगे बढ़। वीडियो शेयर करना दोस्तों, और आपको आसानी से भाषा में समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे भाई क्वेश्चन अपन को दिया, पिता की आयु इसके पुत्र की आयु के 3 गुना है। मतलब भाई अगर जो पिता है वो अपने जो पुत्र की 3 गुना, यहाँ पर एस लिखा हुआ है 3 गुना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होता है। मतलब 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु के 5 वर्ष बाद क्या होता है, 2 गुना पुत्र की आयु का, 2 गुना पुत्र की आयु का, एस 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होता है। ये अपन के पास इक्वेशन बन जाएगी।
तो अपने पास देखिए क्वेश्चन अपने पास वापस पढ़ते हैं एक बार कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना। यहाँ पर 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना लिखा हुआ है, न कि बेटे का। तो यहाँ पर पिता की आयु का दोगुना करेंगे, बेटे का नहीं करेंगे। ये यहाँ पर अपन से चूक हो गई। अब देखो करते हैं। तो 2p + 10, क्योंकि यहाँ पर गुण, जहाँ पर भी कोष्टक आता है वो गुणा का रिलेशन होता है, और यहाँ पर आ गया अपने पास 5s। तो अगर p का मतलब 3s है तो 2p का मतलब 6s होगा, जो सन को बताता है 10 = 5s। तो यहाँ से अपन का जो s हो गया वो अपने पास आ गया कितना, 10 ईयर आ गया। क्यों? क्योंकि ईयर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। अगर आप सोच रहे -10 तो ईयर साल कभी भी वो माइनस का नहीं जा सकता। तो अगर s 10 है तो 3s मतलब पेरेंट्स कितना साल का भाई, 30 साल का। तो अपने पास क्वेश्चन इस तरह से उसका उत्तर बनना है। एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यदि एक निश्चित कुटबद्ध नेम को ये लिखा जाता है तो उस भाव में पियोन को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। इसका आंसर देखिए। जैसे कि अपन सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको मिल ही गया है कि भाई m के बाद n आता है, z के बाद गिनती वापस a की होती है, l के बाद गिनती m की होती है, और d के बाद e आता है। तो इसी प्रकार पियोन, तो पियोन किसके बाद कितना आएगा, तो q के बाद या फिर o के बाद p आएगा, d के बाद e आएगा, n के बाद o आएगा, और m के बाद n आएगा। तो o d n m अपने पास कौन से क्वेश्चन, o d n m अपन पास धरते ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। अब यहाँ पर तर्क वितर्क है, वितर्क नहीं सिर्फ तर्क है। तो अपन को तर्क वितर्क नहीं करके तर्क के हिसाब से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ देखिए, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है, नहीं संयुक्त परिवार। यहाँ इसका क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अपन के पास दिया हुआ है कि भाई क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। तो अगर हम हाँ दे तो क्यों, और नहीं दे तो क्यों नहीं। तो इसका तर्क अपन को देना है। तो भाई नहीं के बारे में क्या है कि संयुक्त परिवार की यहाँ पर विशेषता बताई है कि वहाँ पर काम का बोझ, काम डिवाइड हो जाता है। और हाँ का उत्तर ये है कि यहाँ पर स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। तो ये अपने पास दोनों ही से तर्क सही है, दोनों ही तर्क मजबूत इरादे लेके बैठे हैं। क्वेश्चन अगली बार है क्वेश्चन 13 में आप देख सकते हैं कि आपको कैलेंडर का क्वेश्चन है, जो आपको फार्मूले से सीधा मालूम हो जाएगा कि भाई 16 तारीख को 31 महीना आप जनवरी से ले सकते हैं कि 16 तारीख को ये वार, 16 तारीख को गुरुवार, तीसरा गुरुवार पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि एक आयताकार मैदान की भुजा इतनी है और इसका एक विकर्ण, क्या मेरे को आधा कर देते, विकर्ण अपन को दिया हुआ ये है, तो मैदान का क्षेत्रफल। तो इसका भी सीधे क्वेश्चन क्या ये देखिए, क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व। जैसे कि आयताकार है तो ये आयत होता है, विकर्ण क्या होता है कि इसके जो दो कोणों को काटे वो होता है विकर्ण। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक भुजा 16 मीटर है, तो एक भुजा अपन के पास अगर ये 16 मीटर आ गई, भुजा कितनी आ गई 16 मीटर, ये 16 मीटर है, और इसका एक विकर्ण 20 मीटर है, और ये जो विकर्ण है ये अपन के पास दिया हुआ है 20 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैदान का क्षेत्रफल। तो अपन को क्वेश्चन कैसे करना है, तो क्वेश्चन करने के लिए अपन देखेंगे कि भाई आयताकार दिए हुए हैं, इसका एक विकर्ण निकालना है, और ये आयताकार में अपन को दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज कैसे बन रहा है देखो, ये है और ये है। तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो 12 इंटू ऊंचाई अपन को ये मालूम नहीं है। तो इसका कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, ये 16 दी हुई है और विकर्ण 20 का दिया हुआ है। तो अपन ये करेंगे 20 का स्क्वायर होता है वो 16 स्क्वायर प्लस जो हाइट होगी उसका स्क्वायर होगा, मान लेते हैं एक्स से। यहाँ से अपन को जो 400 और यहाँ पर 16 का 256 होता ही है, आपको पता है, और एक्स स्क्वायर होगी। तो यहाँ से अपन को x मिलेगा 12, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स होते हैं वो अपन को याद होने चाहिए। तो x का 12 हो गया। तो भाई अपन करेंगे कि भाई आप इंटू 16 इंटू बेस इंटू हाइट अपन के पास आ गया कितना आया 12। और क्योंकि ऐसे ऐसे त्रिभुज दो बन रहे हैं तो इंटू करेंगे 2, एक तो बन नहीं रहा है, दो बन रहे हैं। तो ये त्रिभुज, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया अपने पास, दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया। ये ए नहीं है, ये त्रिभुज है। तो 2 से तो 2 कट, और 12 इंटू 16 इंटू 12, ये भी सीधी कैलकुलेशन है जो आपको होता है 192। और यूनिट अपने जो इकाई दी हुई है वो मीटर स्क्वायर में दी हुई है। क्वेश्चन अपने पास उत्तर बैठता है, अपने सी उत्तर बैठता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई चिमनी में क्या भरा जाएगा, और आपको दिया हुआ है कि बंदूक में
गोली भरी जाती है, तो चिमनी में तो धुआं ही होगा। तो ये अपने क्वेश्चन भी पूरे बने। अब देखो जहाज संबंधित है कप्तान से, तो समाचार पत्र किसी से संबंधित, तो भाई ये अपने पास जहाज कप्तान से संबंधित है भाई, कि उसकी भाई जो कप्तान होता है वही जहाज को कंट्रोल करता है। तो समाचार पत्र को कौन करता है? प्रकाशक करता होगा। प्रकाश तो प्रकाशित करता है, समाचार पत्र पाठक पढ़ता है, लेखक उसको लिखता है, लेकिन संपादक उसका मैनेजमेंट करता है। तो आंसर इसका हो गया संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया कि निश्चित कोड में टाइगर को ये लिखा जाता है, तो उस कोड में फिश को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर देख सकते हैं हम सीधे क्वेश्चन कि भाई टी और QRST, या फिर अपन ऐसे लिखे। ये क्वेश्चन कैटेगरी मतलब इसका सिंपल फंडा एक ही है, वो फंडा आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने लिखा हुआ टाइगर को अपन को दिया हुआ है कि आपको QDFH और S लिखना है, तो आपको रिलेशन पहले तो रिलेशन बनाना है, रॉ रिलेशन जिसके कहते हैं कि भाई कच्चा रिलेशन बनाना है। तो इसके हिसाब से T और S में दिख रहा है और H और I में दिख रहा है, तो इसके हिसाब से मैं बना, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी संभावना काम आती है जिससे आपका समय बचता है। तो ये मैंने लिख लिया HIJFD और Q, ये सब क्वेश्चन अनुसार है, ये क्वेश्चन अनुसार इसको मैंने यहाँ से तो STHIFGDE और QR, तो ये क्वेश्चन अपने पास इसका आंकड़ा है जो अपने पास बैठ गया है। तो देखो अब लिखा हुआ है फिश को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार फिश को अपन जो वो ही कहेंगे जो इसके नीचे आएगा। तो अपन HGHST और QS क्या आएगा, और यहाँ पर HI और GH क्या बैठा अपने पास क्वेश्चन। E के बाद F आएगा, EF QS HA, और इसका अगर हम सम्मिलित करेंगे जो क्वेश्चन अनुसार बनना चाहिए वो अपने के पास क्या बनेगा, H और Q। देखते हैं ये GQHE के अपने पास है, कहीं मिलता है क्या? GQHE तो नहीं बैठा है, कुछ और ही बैठा है, कुछ और देखते क्या बैठा है। QRDE, तो फिश को लिखेंगे अपन PQ। R बैठा करना भाई, यहाँ पे R, यहाँ पर Q नहीं बैठेगा, यहाँ पर R के बाद S होता है, Q के बाद R, तो GRHE अपन मिल रहा है क्या? GRHE मिल गया भाई, अपन को B क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौक को लिखा हुआ है 38 से 132 और डस्टर को क्या लिखेंगे और बोर्ड को क्या लिखेंगे? तो अपन को दो इक्वेशन दी गई, चौक C 3 नंबर पे और H 8 नंबर पे और A 1 नंबर पे, और वापस L 12 नंबर, 12 में मतलब 12 लिखते हैं, 1 और 2, और इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली किया आता है 11 नंबर पे 1 और 1 कितना हो गया, 2। मतलब अपन को 9 नंबर तक तो एक अंक है और उसके बाद वापस उसका सम में कुल मिलाकर। D को 4 है, 3 S को मतलब U, क्योंकि जितने नंबर पर आते हैं 21 नंबर पे तो उसका 2 और 1 3 हो गया। इसी अब बोर्ड B 2 पर आपको पता ही है, O कितने पर आएगा, A वापस 1 नंबर पर है, R कितने नंबर पर, और D 4 नंबर पर है। तो अपन को क्वेश्चन तो अपन को यही मिल गया, इसका आंसर ये हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरे में कहीं ना तो 2 ही आगे हैं, अगर 2 इसमें आगे हैं तो इसमें 2 1 4 2 1 4 इसमें और इसमें। अब O कितने नंबर पे आता है, जैसे KLMNO 5 नंबर पे, तो अपने पास क्वेश्चन क्या आ गया भाई, 5 नंबर पे वो आ गया। क्वेश्चन आंसर सही हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा विकल्प शामिल नहीं होगा, तो इसमें ये सब तो रंग है और ये अपन की परिभाषा या फिर विषम हो गया। अब विषम का चयन करना है, विषम जो उचित नहीं हो तो न्याय संगत या पक्षपातपूर्ण ये हो गया। विषम चयन कीजिए, जो न्याय संगत नहीं है तो वो पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें तो ये वापस डिक्शनरी का क्वेश्चन आ गया, फूड शब्दकोश की वर्णमाला। तो शब्दकोश की वर्णमाला में अपन देखेंगे कि भाई व्यवस्थित करना है, तो नॉमेनक्लेचर इसमें अपन को क्या करना है, A से B, N से O, P से Q, U से V और Y से Z जाना है, ठीक है।
नोमेनक्लेचर एन सभी में ठीक है, कॉमन है, ओ कॉमन है, एम आर एस और बी, तो अपन बी पे चलेंगे 4 नंबर, उसके बाद ए पे चलेंगे एम, उसके बाद चलेंगे भाई 2 नंबर, 4 1 2 और देन 3, 4 1 2 और देन 3, ये आ गया बी, क्योंकि 2 3 क्योंकि यहाँ पर आर आ रहा है, एन ओ कॉमन आ गया दोनों में सभी में, और आर और एम, और यहाँ पर फ़र्क है बी और एम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स किस तरह क्या आना चाहिए, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। 128 का जो आप खंड करेंगे, 162 के जो आप लसअप निकालते हैं ना, वैसे फिर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाइंग करेंगे, एक्स का वर्ग होगा, फिर यहाँ पर एक वर्ग निकलेगी, वो वर्ग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या पूर्ण के भाई जूता चमड़ा से बनेगा तो रबड़ तो पेड़ के लेटेक्स से ही बनेगा, जूता चमड़ा से बनता है तो पेड़ की लेटेक्स से रबड़ बनता है। अब यहाँ पर पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, तो आप इसका क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्यों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम ख़राब नहीं करना, सबसे पहले सॉल्व करना है तो 1-2 सवाल की बाजी मारनी पड़ेगी। यहाँ पे लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना है, तो ABCD ये, यहाँ पर आगे क्या आएगा भाई, CDEAB, वाह बी आ गया। अब यहाँ आगे देखो कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर संबंधित तो सब राज्य हैं, लेकिन ये राज्य भी है और वो भी है, तो ये अपने पास दिल्ली इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट, घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का कौन गया जब समय 4:10 हो। घड़ी के क्वेश्चन तो मैं आपको करवा रहा हूँ, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कौन ज्ञात कि जब समय 4:10 हो। तो भाई अपने पास जब समय, ये देखिए सही से बनाते हैं, 4:10, ये 3 ये 4, तो 4:10 12 1 के बीच में कितना होता है डिग्री, 30, यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पर हो जाएगा 90, और 3 और 4 के बीच में हो जाएगा 120। तो 10 30 और 30 60 डिग्री का अपने पास मिनट की सुई और घंटे की सुई, तो 4:10 में 4 बजे की घंटी यहाँ रहेगी और 10 में यहाँ रहेगा, तो कितना हो जाएगा कि भाई अपने पास 4 बज गए, यहाँ 3 बज गए, 2 बज गए, 1 बज गए और 12 बज गए, 10 मिनट है तो यहाँ पर बज गए, और यहाँ पर अपने पास 4 है, तो यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ 30 2 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो उत्तर होना चाहिए। यहाँ पर 65 डिग्री कैसे बता रहा है, 30 60 90 और 120, 30 60, 5 और 5 10 मिनट, 30 और 60, 6:10 की बात करें ना, 4:10 की, 1 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करो जब समय 4:10 हो। तो जब 4:10 तो यहीं पर होगा, और इसके समय अपने पास 30 to 60 मिनट, 60 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन चलते हैं आगे। अंत में जाने वाला है सब व्यवस्थित करने वाला, अंत में आने वाला सबसे लास्ट में, ये तो और क्वेश्चन अच्छा हो गया। तो AC तो कॉमन आ गया, TC है और QH है, तो अपने पास सबसे लास्ट में क्या देगा T, क्योंकि T आएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पर C 2 बार है ना, आप U के चक्कर में नहीं फंसे। उसके बाद क्वेश्चन संख्या विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12 और 12 चॉइस होते हैं, चॉइस में अपन को 72 में से अगर चॉइस गए तो कितने बच्चे हैं, बचते हैं 48,
तो 12 और 24 48 और 72 और ये जोड़ेंगे तो इतने आएंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, तो वही इसको सबको जोड़ेंगे तो अब अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे 72 को जोड़े तो 288 आए, 288 और 288, तो 288 और इंटू 2 करेंगे तो अपने पास आप ये तो क्वेश्चन करें। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चंद्रमा को भाई सैटेलाइट घूमता है, चंद्रमा एक सैटेलाइट है पृथ्वी की, तो पृथ्वी एक ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या अपने पास जैसे कि 2/3 है, 1/3 है और 4/3 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये कौन सी है, ये है या ये है, सबसे बड़ी संख्या अपने पास ये है। और 4/1, 5/1, 6/1, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही है। अब क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी संख्या कौन सी है, 15 इतना, 2 इतना, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। तो इसका क्वेश्चन अपन ये इसके अंदर दिया हुआ क्या दिया हुआ जो भी है, चलो तो 1 2 गुना है, यहाँ इसका 3 गुना हो सकता है, यहाँ पर पूरा 1 गुना भी नहीं है और यहाँ पर पूरा 1 गुना भी नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि भाई ए को मैं 1/15 × 30 या 1.5 लिख देता हूँ, इसका 1/3 लिख लेता हूँ, इसका 1/1 लिख लेता हूँ और इसका 1/1.6 या फिर इतना कुछ लिख लेता हूँ। 1.8 2 16 होता है, तो कम से कम 1.6 लिख लेता हूँ। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई इसमें से, जिसमें सबसे छोटी संख्या नीचे होगी वही सबसे ऊपर बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इसके अंश सभी समान है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, 0.1 है, तो 19/21। क्वेश्चन आपको कंसेप्ट बैठ गया, खाओ और जाओ, जो पढ़ोगे कम खाओगे वही फायदे में रहोगे। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्य देख बताइए कौन सी दाहिना उसकी दिशा में होगा। तो आपको इसमें मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई सुरेंद्र है, ये सूर्य है, दोनों नाम राशि सेम है, तो उसका दाहिनी हाथ कौन सा, तो इसका जो बाएं हाथ है और जो दाएं हाथ है, और ये अगर पूर्व है सूरज की दिशा, तो ये अपने पास क्या होगी, इसकी उत्तर दक्षिण हो गई, ये अपने पास पश्चिम हो गई और ये उसकी उत्तर हो गई। तो अभी इसका बाएं हाथ और दाएं हाथ पता लगा लीजिए। यदि मूलधन और ब्याजधन और ये वर्ष है तो इसका आप क्वेश्चन सीधा आपके पास मैथमेटिकल क्वेश्चन आगे चलो। रिक्त स्थान पूर्ति के भाई व्यक्ति की जीवनी है, व्यक्ति का जीवन है, तो राष्ट्र तो किस, व्यक्ति जीवनी है तो भाई राष्ट्र के किससे बनता है, लोगों से ही बनता है, या फिर जो जीवनी है वो व्यक्ति को दर्शाती है, तो भूगोल भी राष्ट्र को दर्शाता है। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया ये। अब कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर कौन सा है जिसमें 4 का भाग जाता हो, तो 2016 में तो 4 का भाग पूरा जाता है, तो ये